नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल हमने आपसे एक सवाल किया था कि हिमाचल महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सरोज शर्मा, ये बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो सही जवाब है वो हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में देंगे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हर साल में सिर्फ एक बार 31 मार्च को नियमित होंगे अनुबंध कर्मचारी, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में अगले साल से सिर्फ 31 मार्च को ही 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारी नियमित होंगे। प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर को नियमित करने की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। मार्च 2024 से उपलब्ध पदों के हिसाब से कर्मचारी नियमित होंगे। नियमित करने के लिए अनुबंध पर नियुक्ति के समय की वरिष्ठता ली जाएगी। कार्मिक विभाग ने सोमवार देर शाम को इस बाबत अधिसूचना जारी की है। प्रदेश की सुख सरकार ने 2 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। प्रदेश में अभी 2 वर्ष के अनुबंध सेवा काल करने वाले कर्मचारियों को 31 मार्च और 30 सितंबर को नियमित किया जाता रहा है। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2024 से इस व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला लिया है। जिन कर्मचारियों का अनुबंध सेवा काल 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष का हो जाएगा, उन्हें उपलब्ध नियमित पदों के हिसाब से नियमित किया जाएगा। अगर उपलब्ध नियमित पद पर्याप्त नहीं होंगे तो कई पात्र कर्मचारी नियमित नहीं हो पाएंगे। इन्हें नियमित पद उपलब्ध होने के बाद ही नियमित किया जाएगा। 30 सितंबर को 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित होने के लिए अगले वर्ष 31 मार्च तक का इंतजार करना होगा। क्रिप्टो करेंसी मामला, एसआईटी को अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तलाश। करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी मामले में एसआईटी को अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तलाश है। आरोपी मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी धरपकड़ को लेकर कई बार संभावित स्थानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन वे हत्या नहीं चल रहा है। ऐसे में हिमाचल पुलिस ने यूपी की पुलिस से सहयोग मांगा है। एसआईटी जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पूरे सुनियोजित तरीके से पूरे स्कैम को अंजाम दिया। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए आरोपी ने विदेश में डिजिटल करेंसी का पूरा खेल समझा, भारत लौटकर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। उसके बाद 17 आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट तैयार की, जिसमें निवेशकों को उनकी आईडी खोलने पर एक डिजिटल करेंसी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी दिखती थी। 2 गुना रिटर्न के लालच में लोगों के समक्ष डिजिटल करेंसी का ऐसा जाल बुना गया कि लोग इनके झांसे में आते चले गए। लोगों ने पैसा डबल करने के चक्कर में निवेश करना शुरू कर दिया। जांच में 17 आरोपियों द्वारा 4 से 5 सॉफ्टवेयर तैयार किए जाने के तथ्य सामने आए हैं। इसके अलावा कई फर्जी वेबसाइट भी बनाई गई है। इससे संबंधित रिकॉर्ड जांच टीम पहले जुटा चुकी है। इस पूरे स्कैम में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसके साथ ही 18 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। कुछ महंगी गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। 4.7 करोड़ की रिकवरी पर 4 ऋण दोषियों को डिमांड नोटिस जारी, होगी पेशी। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के डिफॉल्टर ऋण धारकों के खिलाफ सहकारिता विभाग ने कार्यवाही तेज कर दी है। इसी क्रम में सहकारिता समवर्ता एवं डिप्टी रजिस्ट्रार प्रत्युष चौहान द्वारा जिला हमीरपुर के 4 दोषी ऋणियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 75 के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए गए तथा इनकी पेशी 6 दिसंबर को सहायक पंजीयक कार्यालय हमीरपुर में रखी गई है। इन ऋण दोषियों से लगभग 4.7 करोड़ की रिकवरी होनी है। साथ ही जिला ऊना के 9 ऋण दोषियों को भी डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी पेशी 7 दिसंबर को हमीरपुर में रखी गई है। बर्फबारी में बंद सड़कों को बहाल करने के लिए तैनात होंगे 15,000 कर्मचारी, छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी से निपटने के लिए लोकमान विभाग तैयारियों में जुट गया है। फेर में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। करीब 15,000 कर्मचारियों को अगले आदेश तक विशेष परिस्थितियों में यह अवकाश मिलेगा। प्रदेश सरकार ने भूस्खलन और बर्फबारी वाले किन्नौर, चंबा मंडी, लाहौल स्पीति और शिमला जैसे क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा डोजर और जेसीबी भी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों के किनारे बांध पड़ी निकासी नालियों से मलबा हटाने के लिए भी कहा गया है। सीएम समीक्षा बैठक, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए गठित होगी समिति, रोजगार कार्यालय होंगे डिजिटल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों की
मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा है कि आम जन की सुविधा के लिए राजस्व अधिकारी लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा सुनिश्चित करें। राज्य में 1 और 2 दिसंबर 2023 को आयोजित राजस्व लोक अदालत के दौरान इंतकाल के 14,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने लंबे समय से लंबित इन मामलों में तेजी लाने के लिए राजस्व अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालत के दौरान अब तक 45,000 से अधिक इंतकाल के लंबित मामलों का निपटारा किया गया है और इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं, चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों के बिजली बिल कम करने के विकल्प तलाशने से संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही और इसके लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने व्यवस्थागत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालयों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और कुशल श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करने की सुविधा के लिए नियोक्ताओं का पंजीकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस और जेल विभाग के आधुनिकीकरण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि आमजन को प्रभावी सेवाएं व पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत पुलिस सुधारों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेलों में हाई एंड नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिले के डगवार में एक आधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र प्रस्तावित है और इसका कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में निर्मित होने वाले सुख आश्रय सदन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत सभी उपायुक्त कार्यालयों में जिला स्तर पर बैंक खाते खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में आबादी कम करने के लिए आजादी के बाद पहली टाउनशिप परियोजना जाठिया देवी में विकसित की जा रही है। उन्होंने इस परियोजना में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। सुक्खू ने कहा कि ई वाहनों का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 17 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने अन्य चार्जिंग स्टेशन और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 200 युवाओं ने ई टैक्सी खरीदने के लिए परिवहन विभाग में आवेदन किया है। सरकार द्वारा ई टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने वन विभाग में वन मित्रों, पुलिस कांस्टेबल और जल शक्ति विभाग के पैरा कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की है। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में कांग्रेस की चुनाव फंडिंग से जुड़े महादेव ऐप घोटाले के तार। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की फंडिंग से महादेव ऐप घोटाले के तार जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में इसकी अनेक परतें खुलेगी। क्या छत्तीसगढ़ में हुए घोटाले के फंड का हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल हुआ, ये जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान महादेव ऐप घोटाला छाया रहा। ये घोटाला करोड़ों रुपए का है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव की फंडिंग का जिम्मा दिया गया था। वे चुनाव के दौरान यहाँ के प्रभारी थे। देरा चिंतपूर्णी बॉर्डर पर खालिस्तान के नारे लिखने वाले 3 युवक गिरफ्तार। देरा और चिंतपूर्णी बॉर्डर पर निजी संपत्ति की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में देश विरोधी नारे लिखने के मामले में पुलिस ने पंजाब के फिल्लौर से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 25,000 रुपए लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। कांगड़ा और ऊना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के चलते आरोपियों को पकड़कर हिमाचल लाया गया है, जहां चिंतपूर्णी पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इसके बाद कांगड़ा पुलिस आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर इनको रिमांड पर लेगी। सोमवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि 29 नवंबर को देरा चिंतपूर्णी बॉर्डर पर दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे गए थे। हिमाचल सरकार के 1 साल के कार्यकाल के समारोह से प्रतिभा सिंह अनजान है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाले समारोह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह अनजान है। उन्होंने कहा कि समारोह को लेकर सरकार ने मुझसे कोई चर्चा नहीं की और न ही मुझे विश्वास में लिया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान ने हिमाचल के सर्द मौसम में राजनीति गरमा गई है। बीते कुछ माह से संगठन की अनदेखी को लेकर शिमला से दिल्ली तक लगातार आवाज उठाती रही प्रतिभा सिंह सोमवार से दिल्ली से शुरू हुए
संसद के शीत सत्र में शामिल होने की जगह अपने सांसदीय क्षेत्र के दौरे पर निकल गई है। मंगलवार से प्रतिभा सिंह मंडी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेगी। सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा ने कहा कि प्रदेश में पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी से 2024 की लड़ाई मुश्किल होगी। उन्होंने बेबाकी से कहा कि संगठन के काम करने पर ही सरकार बनती है। सरकार के होते हुए संगठन को नजरअंदाज किया जाना ठीक बात नहीं है। छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति नवीनीकरण को 31 दिसंबर तक करे आवेदन। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा PMUSP सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अंतर्गत चलाई जा रही है। छात्रवृत्ति योजना का विवरण नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि मेधावी परीक्षार्थी मार्च 2023 जिनके प्राप्तांक 403 है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निजी बीएड कॉलेजों की खाली सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 6 दिसंबर तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को विद्यालय के पोर्टल पर जाकर तय फीस के साथ काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा। इसके बाद विद्यार्थियों को संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर विद्यालय सभागार में 7 दिसंबर को ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लेना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले बजट में दृष्टिबाधितों के लिए लाएंगे योजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सोमवार को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर उन्हें विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सरकारी विभागों बोर्डों और निगमों में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करेगी। राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी बजट में इन वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं शामिल की जाएगी। हाटी मामला पोसवाल बोले हाटी सरकार पर बना रहे अनावश्यक दबाव, सुनवाई का करे इंतजार। सिरमौर गुर्जर कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजकुमार पोसवाल और महामंत्री सोमनाथ भाटिया ने कहा कि जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी इलाके का हाटी समुदाय प्रदेश सरकार पर अनावश्यक दबाव बना रहा है। 18 दिसंबर कोई दूर नहीं है। इस दिन अदालत में एसटी मुद्दे को लेकर सुनवाई तय हुए तो हाटी इसका इंतजार कर सकते हैं। सोमवार को नाहन में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर को प्रदेश सचिवालय में सिरमौर एसटी के हितधारकों की बैठक जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बुलाई थी। इसमें न तो नाहन के विधायक को आमंत्रित किया गया और न ही यहाँ के गुर्जर समुदाय के लोगों को, जबकि ट्रांसगिरी के लोगों को एसटी का दर्जा देने से सबसे ज्यादा सिरमौर के गुर्जर समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं। पोसवाल ने कहा है कि 18 दिसंबर को प्रदेश उच्च न्यायालय में गुर्जर समुदाय की रिट पिटीशन पर सुनवाई होनी है। इस बीच हाटी समुदाय के लोग 5 दिसंबर को नाहन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सरकार पर दबाव बनाने के लिए हाटी समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो गुर्जर समुदाय भी प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन गुर्जर समुदाय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा है। ऐसे में हाटी लोगों को भी सुनवाई का इंतजार करना चाहिए। नगर निगम सोलन निर्दलीय को छोड़कर नहीं पहुंचा कोई और पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टाला। अब 7 दिसंबर को होगा चुनाव। नगर निगम सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं हो पाया है। अब दोबारा 7 दिसंबर को चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है। उस दिन भी कोरम पूरा न हुआ तो चुनाव प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव ने कहा है कि भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद चुनाव प्रक्रिया में नहीं आए। ऐसे में अब 7 दिसंबर को दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे। शिमला में बेकाबू ट्रक की टक्कर से 6 वाहन क्षतिग्रस्त, चालक फरार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के छोटा शिमला थाना के क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रक ने जमकर कोहराम मचाया। ट्रक ने सड़क किनारे पार्क 4 गाड़ियों को बुरी तरह से रौंद डाला। 2 गाड़ियों को हल्का नुकसान हुआ है। टक्कर मारने के बाद से चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। वेदर अपडेट, रोहतांग सहित कामरूनाग और शिकारी देवी में बर्फबारी, शिमला में बारिश के साथ ओलावृष्टि। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में रविवार रात और सोमवार को बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। मंडी जिले के अधिष्ठाता बड़ादेव कामरूनाग मंदिर परिसर, शिकारी देवी और सेठाधार की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है। दोपहर बाद जुलोड़ी दरब, रघुपुरगढ़, रोहतांग दरब, कुंजम दरब, बारालाचा में बर्फबारी हुई। शाम को भारी ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि से शहर की सड़कें सफेद होगी।
फिसलन की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार को बादल छाए रहे। इससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मंगलवार से प्रदेश में एक सप्ताह के लिए मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।